हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कर रहे हैं, तो आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ वो मेनली फंजाई के क्वेश्चंस हैं। और जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और ये हाई लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा और सेफ़ रहिए कोरोना पीरियड में। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूकैरियोटिक achlorophilus and heterotrophic organisms are grouped under which of the following kingdoms? Now ऑप्शन हमारे पास है मोनेरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी प्लांटी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि यूकैरियोटिक एंड यानी कि जितना जो हम लोग सेल्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। आपको पता ही है, यूकैरियोटिक जिसमें 2 न्यूक्लियस होती है एंड प्रोकैरियोटिक जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होती हैं। एंड बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों ही कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ ए क्लोरोफिलस, इट मीन्स कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। एंड हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स कि ये अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे या किसी अदर मोड पे डिपेंड करते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है और ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस इसमें एब्सेंट है। तो अब इसमें ऑप्शन आएगा कि आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। सो मोनेरा, अगर हम मोनेरा की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। इनमें मोनेरा में बैक्टीरिया रखे जाते हैं मोस्टली। नाउ अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो बी जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। बट अगर हम लोग यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, एंड ये फोटोसिंथेटिक मोड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो फंजाई हैं जो टोटली हिट्रोट्रॉफिक होते हैं और क्लोरोफिल भी नहीं होता है इनमें। एंड यूकैरियोटिक भी हैं, ये सैप्रोफाइटी होते हैं मेनली। एंड ऑप्शन डी है प्लांटी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, फंजाई। सो फ्रेंड्स, फंजाई ही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सिनोसाइटिक माइसीलियम है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज सिनोसाइटिक माइसीलियम इज, एंड ऑप्शन नंबर ए इज यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट, ऑप्शन नंबर बी इज मल्टीन्यूक्लिएट सेप्टेट, ऑप्शन नंबर सी इज मल्टीन्यूक्लिएट ए सेप्टेट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। तो नाउ जब हम लोग सिनोसाइटिक माइसीलियम की बात करते हैं तो सिनोसाइटिक माइसीलियम का मीन्स कि इसमें बहुत सारे, सिनोसाइटिक माइसीलियम में बहुत सारे यानी मल्टी न्यूक्लिएट, ये जो माइसीलियम होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और ये एसेप्टेट होती है। जब भी हम लोग फंजाई की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम फंजाई के हाइफा की बात करें फ्रेंड्स, तो ये फंजाई का हाइफा है। और अगर हम ऐसे क्रॉस वॉल्स बनाते हैं तो ये सेप्टेट कहे जाते हैं। और इनके बीच में न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, ये इनका साइटोप्लाज्म है। तो अगर ये सेप्टा अगर ये सेप्टा अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो इनको एसेप्टेट कहा जाता है। लाइक ये स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है और बट इनका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट होते हैं। तो सिनोसाइटिक माइसीलियम का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर दिया हमने। नाउ मेन कंपोनेंट्स ऑफ, प्लीज़ वेट करिएगा। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़। फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी इज काइटिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेक्स्ट्रिन। तो देखिए, जो सेलुलोज होता है वो आपको पता है जितनी भी प्लांट की सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। एंड पेक्टिन, प्लांट की सेल वॉल में पेक्टिन भी होता है। जितनी भी फ्रूट्स की वॉल होती हैं, जो भी फल होते हैं, उनकी जो वॉल होती है वो पेक्टिन होती है। सपोज़ अगर हम किसी टोमेटो की बात करें तो देखिए, टमाटर से मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जो टोमेटो है
ठीक है, वो क्या होता है कि उसकी वॉल है, वॉल में होता है पेक्टिन, हाँ, और एक एसिड होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो अब होता क्या है कि अगर हम इस पेक्टिन के डिग्रेडेशन को रोक देते हैं, पेक्टिन के डिग्रेडेशन होने से ही जो वॉल होती है वो लूज़ हो जाती है और टमाटर ढीला हो जाता है। लेकिन अगर हम पेक्टिन के डिग्रेडेशन को रोक देते हैं तो टमाटर को टाइट रखा जा सकता है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो की एक स्पीशीज़ बनाई गई है, एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये फ्लेवर सेवर टोमेटो डेवलप किया गया है, जिसमें कि क्या होता है कि पेक्टिन की डिग्रेडेशन को, वॉल की डिग्रेडेशन को वो स्टॉप कर देता है और टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नाउ अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो काइटिन, काइटिन जो है वो मेनली फंजाई की सेल वॉल में अब प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद है डेक्स्ट्रिन। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मेन ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर ये है काइटिन। तो चलिए सब लोग को समझ में आ रहा होगा होपफुली। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, फंजाई शोज ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई शोज ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर्स एक्सेप्ट। ओके, ये कह रहे हैं कि फंजाई में ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सभी तरह के स्पोर्स से होता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा नहीं है जिससे नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है एक्सेप्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेप्ट, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे रिप्रोडक्शन, इनका ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोनिडिया, ऑप्शन बी है oospore, ऑप्शन सी इज sporangiosspores एंड ऑप्शन नंबर डी इज zoospore। तो चलिए अब यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पता है कि कोनिडिया, ऑप्शन नंबर ए जो कोनिडिया है ये बिल्कुल यूज़ होता है, ये ए सेक्सुअल स्पोर है। ऑप्शन नंबर सी है जो स्पोरेंजियोस्पोर, वो भी ए सेक्सुअल स्पोर है। एंड ऑप्शन नंबर डी जू स्पोर भी एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाला स्पोर है। बट यहाँ पे जो ऊ स्पोर है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पहले तो इसके पहले का जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन ऑप्शन में से किससे होता है और किसी एक को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा सही है जिससे कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नाउ ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास oospore, ऑप्शन नंबर बी है ascospores एंड ऑप्शन सी है zoospores, और ऑप्शन हमारे पास डी है basidiosspores। तो यहाँ पर अब आपको बताना है फ्रेंड्स, अभी इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए एस जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी ऊ स्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। एंड जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एस्कोस्पोर, इससे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बसीडियो स्पोर्स हैं ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जू स्पोर्स जो हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो एंड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डाइकैरियोफेज इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसमें कहा गया है जो डाइकैरियोफेज है वो किस फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल फंजाई, ऑप्शन नंबर बी है फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी इज बसीडियोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस्कोमाइसिटीज एंड बसीडियोमाइसिटीज। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए तो ऑल फंजाई दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पे जो हमारे पास
देखिए जो डी ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज़ एंड बसीडियोमाइसिटीज़, इन दोनों में ही फ्रेंड्स, इन दोनों में ही जो डाइकैरियोफेज होती है वो बनती है। तो ठीक है, डाइकैरियोफेज आपको याद होगा, डाइकैरियोफेज में एक डाइकैरियन बनता है जिसकी वजह से वो इस फेज का नाम जो है वो डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और डाइकैरियन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो दो अपोजिट स्ट्रेन के प्लस और माइनस, जो प्लस एंड माइनस स्ट्रेन के, जो दो अपोजिट स्ट्रेन के हाइफी के एक पास आ जाने से उसके बाद फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है आगे की स्टेजेस में जा करके, जिसको हम लोग डाइकैरियन कहते हैं, जो कि दो न्यूक्लियाई को कैरी करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल के अच्छी क्वालिटी के एग्जाम पर्पज से जो मैंने क्वेश्चन चूज़ किए हैं फ्रेंड्स, और प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा आप लोग। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, which of the following classes of kingdom fungi are characterized by the presence of, इसमें से कौन सी क्लास है जो कैरेक्टराइज होती है इन चीज़ों की प्रेजेंस से, और उसमें वो क्या क्या चीज़ें हैं, सीनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट माइसीलियम। ओके, यानी कि जो माइसीलियम है फ्रेंड्स वो सीनोसाइटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट है एंड एसेप्टेट माइसीलियम, ये सारी चीज़ें दी हुई ऑप्शन में किस क्लास में मिलती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बसीजियोमाइसिटीज़, बी ऑप्शन है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज़ एंड सी ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज़, डी ऑप्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो चलिए फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बसीडियोमाइसिटीज़ है, ऑप्शन नंबर बी फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिसमें कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो फाइकोमाइसिटीज़ है फ्रेंड्स। फाइकोमाइसिटीज़ जो है इसका जो माइसीलियम है, फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिनोसाइटिक होता है एंड एसेप्टेट होता है। चलिए यहाँ पे अब हम ऑप्शन डिस्कस करने के बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल्स इन माइसीलियम बिलोंग्स टू द क्लास, ऐसा फंजाई जिसमें कि क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं। तो फिर से ये मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट ये अलग तरीके से पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट वे से सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग करनी है। तो देखिए हमारा जो 7th क्वेश्चन था उसका भी जो आंसर था वो फाइकोमाइसिटीज़ ही था, क्योंकि उसमें भी कहा गया था सीनोसाइटिक माइसीलियम और एसेप्टेट। यहाँ पर भी लैकिंग क्रॉस वॉल्स का मतलब यही हुआ कि इसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं, इट मीन्स कि ये एसेप्टेट है। जब वॉल नहीं होगी तो सेप्टेट कहाँ से होगा, अलग नहीं होगा, सेप्टास नहीं होंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बहुत ही करेक्ट है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। ओके, तो देखिए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट एंड कॉज द डिजीज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, यानी कि ऐसी फंजाई जो मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट होती है और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का रोग फैलाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है फ्रेंड्स एल्ब्यूगा कैंडाइडा, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ऑप्शन बी है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रुटिकाई, एंड ऑप्शन सी इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, एंड ऑप्शन डी इज अस्टिलागो होडाई। तो चलिए अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास चूँकि आप लोगों को ये जो जितनी भी आपकी फंगल डिजीज़ेज़ हैं फ्रेंड्स वो लर्न करनी होंगी, तो यहाँ पर कुछ डिजीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि पक्सीनिया ग्रामिनिस है, तो ये क्या होती है, ये वीट पे लगती है, ठीक है। और उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, इसको तो आप लोग मालूम होगा, आप लोग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं कि ये बेकर यीस्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अस्टिलोगो हॉर्डाई ये भी जौ बार्ली पे डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूगो कैंडाइडा। ओके, यही वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का कॉजल एजेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द वंडर ड्रग
वाह, ये वॉन्डर ड्रग। ओके, देखिएगा किस तरह से पूछा गया है। द वॉन्डर ड्रग पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम। ओके, यहाँ पे पेनिसिलियम तो दे ही दिया गया है, एक हिंट आपको मिल गई है। तो नाउ अब यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि ये किस स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पेनिसिलियम नोटेटम और ऑप्शन नंबर बी इज पी फॉर पेनिसिलियम है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन नंबर बी इज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ओके, ऑप्शन ए है ये और ऑप्शन बी है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जब ये क्राइसोजेनम एंड नोटेटम दोनों ऑप्शन अगर एक साथ दिए होंगे तो आपको ध्यान रखना है, और अगर सिर्फ एक ऑप्शन दिया होगा तो आपका फिर पेनिसिलियम नोटेटम तो हो ही जाएगा। ओके, बट अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी यानी कि नोटेटम एंड क्राइसोजेनम दोनों से एक्सट्रैक्ट की गई है वॉन्डर ड्रग। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप जो हमारा आज का 10 क्वेश्चन आंसर्स का जो ये क्लास था वो फिनिश होता है, एंड होता है। और आप लोग प्लीज़ सभी लोग सेफ रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को डे बाय डे करते रहिएगा और अपना टाइम थोड़ा बहुत स्टडी में ज़रूर लगाइएगा। तो अब आप लोग इस जो टाइम चल रहा है पैंडमिक का, उसमें प्लीज़ सेफ रहिएगा। ओके, बाय, थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो, ये वर्ड पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी आप चाहते हैं कि मैं जिस पे और क्वेश्चन आंसर्स बनाऊं, और तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी सीरीज़ ये स्टार्ट रखूँगी जब तक कि ये सारे टॉपिक, सारे जितने भी टीजीटी पीजीडी के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो जाते हैं, मैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट रखूँगी। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। सो थैंक यू सो मच।